Guys, let's do the do's and don'ts of chapter number 3, which is about consumer equilibrium and utility analysis. Okay, the very first says never miss the fact. Which fact are we talking about here? Obvious है, utility analysis है तो TU और MU की बात करेंगे. Okay, so higher the consumption of good may lead to higher total utility. अगर हम ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं किसी भी गुड की, किसी भी कमोडिटी की, उससे क्या होगा, हमारी टोटल यूटिलिटी तो हायर हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. लेकिन इट डज नॉट मीन दैट टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग इज लीडिंग टू इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ द कंसर्न गुड. मतलब कि अगर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो कंजम्पशन है, द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी वन वाज कंज्यूमिंग अर्लियर, वो भी इंक्रीज हो गई है हमारी टीयू के साथ. ओके, आई होप यू गाइज रिमेंबर टीयू का फॉर्मूला क्या होता है हमारा. इट इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू गाइज this point using a table here. Okay, now look carefully here in this table. This side shows the TU and this shows the MU. Okay, अगर पहले फर्स्ट इंस्टांस में TU 0 थी, इंक्रीज होती है 8, देन टू 14, 18, 20. ओके, तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है. ओके, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी क्या होती है? समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, इसलिए हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे इधर. तो MU क्या हो रही है? इट इज डिक्रीजिंग 8, 6, 4, 2, 0. मतलब ज़्यादा जैसे हम कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई कमोडिटी हमने कंज्यूम करनी शुरू की, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हुई हमारी. लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये डिक्रीज हो रही है एंड इट कैन ऑल्सो बी जीरो एंड कैन ऑल्सो बिकम नेगेटिव आफ्टर दिस. ओके, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो बोलता है विद एवरी कंजम्पशन, मोर एंड मोर कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, MU स्टार्ट डिमिनिशिंग. ओके, और डिक्लाइनिंग. तो यही बात इसने बोली है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि कंजम्पशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. आई होप आई एम मेकिंग सेंस हियर. ओके, सो गाइज दिस फॉर्मूला, आई होप इट इज मेकिंग सेंस एंड इज क्लियर टू यू गाइज दैट अगर कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है इट कैन लीड टू इंक्रीजिंग TU और हायर टोटल यूटिलिटी. बट इंक्रीजिंग टोटल यूटिलिटी डज नॉट मीन द कंजम्पशन ऑफ द कंसर्न गुड amount is also increasing. Okay, I hope it is clear. Now talking about the equilibrium condition, what is it? It is marginal utility of commodity by price of commodity which will be equal to marginal utility of the money. इन टर्म्स ऑफ मनी तो हम एक्सप्लेन करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को. वो क्या होता है? यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर is the maximum satisfaction that he gains from spending his last rupee. Okay, last rupee. इसका मतलब है अगर उसके पास फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ हैं और तब वो अपने आखिरी रुपये को खर्च करता है, तब भी उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ही मिलेगी उससे. ओके, तो जो यूटिलिटी वो डिराइव करता है बाय स्पेंडिंग द लास्ट रुपी विद हिम, तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ही देगी. और इस पॉइंट पे वो कंजम्पशन स्टॉप कर देता है अपनी, विच इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बाय प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी बिकम्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट मनी. ओके, नाउ मूविंग टू द सेकेंड कंडीशन हियर, और द सेकेंड पॉइंट ऑफ डूज एंड डोंट्स इज इक्विलिब्रियम कंडीशन इज इक्वल टू ऑल द कंज्यूमर. इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? MUX by PX is equals to MUM. ओके, ये कंडीशन सब कंज्यूमर्स के लिए इक्वल है. लेकिन इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है उस कमोडिटी की, वो इक्वल नहीं है हर कंज्यूमर के लिए. व्हाई? क्योंकि कमोडिटी की तब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी भी कितना वो कंज्यूम करेगा, उसकी अमाउंट कितनी उसको चाहिए, इट डिफरेंट फॉर एवरी कंज्यूमर. जब मैं हूँ या तुम हो, मेरी टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग है, मैं अकॉर्डिंगली अपने पैसे खर्च करूँगी मेरे टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से. अब तुम लोगों की अलग है. ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे चॉकलेट्स पसंद है और तुम लोगों को फॉर एग्जाम्पल बिस्किट पसंद है. हम लोग के पास 100 रुपीज़ है, तो आई विल गो एंड बाय 100 रुपीज़ की पूरी चॉकलेट टू सेटिस्फाई माई वॉन्ट, क्योंकि मुझे चॉकलेट्स खाने के बाद मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है. ओके,
लेकिन तुम्हारे केस में क्या है, तुम्हें बिस्किट खाने से सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो यू विल गो एंड स्पेंड योर 100 रुपी ऑन बाइंग बिस्किट। ओके, तो देयरफॉर जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करता है हर कंज्यूमर के ऊपर। ओके, बिकॉज क्वांटिटी क्यों डिफरेंट है हमारी, 2 रीजंस है। ईच कंज्यूमर हैज इट्स ओन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। हर कंज्यूमर के पास अपने पैसे को खर्च करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। क्यों अलग तरीके हैं? क्योंकि उनकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम दैट अमाउंट ऑफ मनी इज डिफरेंट। ओके, जैसे मुझे चॉकलेट खरीदने में और खाने में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही थी और तुम्हें बिस्किट खाने में, देयरफॉर डिफाइन करता है कि यूज ऑफ मनी मेरे लिए क्या रहेगी और तुम्हारे लिए क्या रहेगी, ठीक है ना। तो हर कंज्यूमर के लिए MU ऑफ मनी इज डिफरेंट। Another thing is each consumer has its own marginal utility of a commodity। हर commodity consumer अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से खरीदता है, ठीक है ना। MUX ऑफ commodity किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है भाई, पर्टिकुलर टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है किसी इंडिविजुअल की या कंज्यूमर की। ओके Okay guys, I have also covered some very important questions from this chapter. Okay, before we move ahead to our question number 1, just listen to the definition that I am giving here, because this will help you in understanding my next question. Okay, so when we talk about goods या commodity, it can be divided into 3 categories, ठीक है। एक normal good होता है, लग्जरी गुड होता है या इंफीरियर गुड होते हैं। ओके, जब मैं बोलती हूँ नॉर्मल गुड क्या होंगी, अगर हमारी इनकम इंक्रीज हुई, ओके, तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज होगी। जैसे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल पहले मेरी इनकम 1000 रुपये थी, ओके, तो मैं बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में सारी क्वांटिटी को कंज्यूम करती, ज़रूरी चीज़ें। ओके, फिर जब मेरी इनकम इंक्रीज होगी टू 5000, ठीक है, अब मेरी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं पहले जो आटा बहुत ही कम अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदती थी, अब मैं थोड़ा आटा ज़्यादा खरीदूंगी, मैगी खरीदूंगी, नूडल्स खरीदूंगी। ओके, सो इनकम इंक्रीज होने से मेरी डिमांड भी इंक्रीज होगी, तो वो वाली जो कमोडिटीज़, वो वाली जो गुड्स हैं वो क्या कहलाएंगी, नॉर्मल गुड्स। ओके, फिर बात करते हैं लग्जरी गुड्स क्या है, इसके ऊपर ज़्यादा हमारी डिमांड का इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमारी बहुत, जैसे लगा लो मेरी 5000 से इनकम अचानक से हो जाती है 10 लाख रुपए पर मंथ। ओके, गिविंग यू एन एग्जाम्पल हियर। ओके, लग्जरी गुड बाय करेंगे तभी तो इनकम भी तो लग्जरियस होनी चाहिए हमारी, कि अगर मेरी इनकम 10 लाख रुपए है तो मेरी डिमांड, क्या मैं छोटी छोटी गुड्स के लिए जाऊंगी? नहीं, आई विल नाउ थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन लग्जरी गुड्स, ठीक है। महंगा मैं टीवी खरीदूंगी या सोफा खरीदूंगी अपने घर के लिए, ओके, गाड़ी खरीदूंगी, तो ये सब क्या आएंगे लग्जरी गुड्स में। ओके, भाई इनकम इंक्रीज होने पे बहुत ज़्यादा तब डिमांड में तो मेरा फर्क पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी लग्जरी गुड्स। ओके, बहुत ज़्यादा इनकम इंक्रीज होगी तब। ओके, फिर बात करेंगे इंफीरियर गुड्स क्या है, जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है कब, जब हमारी इनकम गिर जाती है। अब एग्जाम्पल, मैं 10 लाख रुपए से मेरी इनकम फिर से वही 5000 हो जाती है, ठीक है, तो मैं फिर से उन्हीं गुड्स को कंज्यूम करना शुरू कर दूंगी, बेसिक रोटी, चावल, आटा। ओके, तो वो सब क्या कहलाएंगी, मेरी इंफीरियर गुड। ओके, एक और एग्जाम्पल है इंफीरियर गुड का, पहले मेरी इनकम अच्छी थी तो मैं देसी घी यूज कर रही थी, अब इनकम कम हुई है तो मैं रिफाइंड या डालडा घी पे आ जाती हूँ। ओके, तो दिस विल बी एग्जाम्पल ऑफ इंफीरियर गुड। नाउ मूविंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस as more and more of the standard unit of it are consumed continuously, comment। तो ये बोलता है नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं, भाई इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी इन गुड्स की, तो ये बोलता है अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा हम यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगी। ओके गाइज, डू नॉट गेट कंफ्यूज हियर। ओके, तो सेम ही रहेगा हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यस, क्योंकि लॉ ऑफ DMU क्या कहते हैं, जितनी ज़्यादा हम कमोडिटी कंज्यूम करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ओके, यही तो बोलता है। देयरफॉर क्या एक्सप्लेनेशन लिखोगे, यस अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। व्हाई? बिकॉज कंजम्पशन इंक्रीजेज, इट लीड्स टू डिक्रीज इन डिजायर और द यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी। जितनी हर यूनिट से एडिशनल यूनिट हम कंज्यूम करेंगे उतनी ही लेस सेटिस्फैक्शन हमें मिलती जाएगी। एग्जाम्पल यहाँ से लेते हैं फिर से अगेन, हम कोई भी चॉकलेट ले लेते हैं, अगर मैं रोज 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 खा रही हूँ चॉकलेट, क्या मुझे एक हफ्ते के बाद चॉकलेट खाने में उतना ही मज़ा आएगा जितना मैं डे 1 इंजॉय कर रही थी? नहीं। ओके, अगर ये चॉकलेट मैं
हर रोज नहीं खा रही हूँ और कभी कभार खा रही हूँ तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और इस चैप्टर में पढ़ने से पहले हमने क्या अजम्पशन ली थी कि हम उस गुड को कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हैं एवरीडे बेसिस पे। ओके, देयरफॉर उसकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें पता है कि MUX इक्वल टू MUY इज इक्वल्स टू MUM इन टर्म्स ऑफ मनी होता है इन केस ऑफ टू गुड्स कमोडिटी। ओके, टू गुड्स या टू कमोडिटी केस में हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन ये होती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है अगर द कंडीशन इज प्राइस ऑफ X इज नॉट इक्वल टू प्राइस ऑफ Y, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या रहेगी? दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज यू गाइज। इक्विलिब्रियम कंडीशन जो थियोरी ने स्टेट की है वही रहेगी, डू नॉट गेट कंफ्यूज। आंसर विल बी इक्विलिब्रियम कंडीशन विल रिमेन द सेम जो थियोरी बोलती है MUX/PX इज इक्वल्स टू MUY/PY इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट मनी। ठीक है, इन दोनों गुड्स पे कंज्यूम करने के बाद जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी बाय स्पेंडिंग हिज लास्ट मनी। ओके, चाहे वो गुड X पे करे, गुड Y पे करे या कॉम्बिनेशन ऑफ X Y पे करे, जो लेकिन उसको लास्ट रुपी स्पेंड करने पे जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी दैट विल बी द मैक्सिमम। ओके, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा सेम ही रहेगा इस कंडीशन पे। नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, इट सेज इफ PX/PY इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X by marginal utility of Y or PX/PY is equals to MUX/MUY. Out of these two situation, which one is better? Okay, you guys need to answer here. Obviously, equilibrium condition हमारी better होगी क्योंकि it is the stable condition, stable point. Okay, equilibrium point क्या बोलती है? PX/PY is equals to MUX/MUY. कंफ्यूज नहीं होना, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा MUY ऊपर आ जाएगा और PX इधर आ जाएगा। अगर हम शिफ्ट करें तो वो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको सेम दिखाई देगी, विच विल बी MUX/PY इज इक्वल्स टू MUY/PY। ओके, सेम ही रहेगा। ओके, लेकिन पहली वाली कंडीशन क्या बोलती थी हमारी? PX/PY इज ग्रेटर देन MUX/MUY, मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी X और Y इज ग्रेटर देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी X एंड Y। तो इसके अंदर जब उसका प्राइस ज़्यादा है और उसकी यूटिलिटी उसको इतनी नहीं मिल रही है, उसमें ऑब्वियस है कंज्यूमर उसको नहीं बाय करेगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? He will buy less. Therefore, this condition is not better than the equilibrium condition. Always and always in economics, equilibrium position is the best position. Okay, कभी भी ऑप्शन चूज करने के लिए आए तो go for the equilibrium condition only. Next, एक और कंडीशन मैंने यहाँ लिखी है which was not given in the question. अगर हमारा प्राइस ऑफ X बाई प्राइस ऑफ Y इज लेस देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी X एंड Y, दो कमोडिटी केस डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ। अगर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है प्राइस से कमोडिटी के, तो ये कौन सा केस बन जाता है? कंज्यूमर सरप्लस का। कंज्यूमर सरप्लस क्या बोलता है कि कंज्यूमर इज नाउ विलिंग टू पे मोर देन द एक्चुअल प्राइस। ठीक है, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उस कमोडिटी की इतनी ज़्यादा है, उतनी ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है उस कमोडिटी से कि जो प्राइस है उस प्राइस से भी ज़्यादा पे करने के लिए वो तैयार है, विच बिकम्स अ सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आई होप you guys can relate to the previous concepts that I have discussed in my previous video. If you guys are not able to relate, please go and revise the videos so that you can solve these questions. Okay, moving to the next question. Guys, listen to this question very carefully. This is really very important and is very commonly asked in exams. Okay, it says MU can be positive, negative or can be zero. ये तो सबको पता है, MU पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, and also sometimes it is zero. Okay, but can TU be the same? क्या टोटल यूटिलिटी के केस में ऐसा कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? Go and relate to the concepts that I have taught you. Okay, MU के बारे में तो ऐसा पढ़ा था हमने कि हो सकता है पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो हो, लेकिन TU के केस में कभी भी ऐसा नहीं होता है। ओके, क्योंकि मैंने ऐसे कभी आपको बताया ही नहीं है, तो आपको भी पता होगा कि TU के बारे में तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये TU तो नेगेटिव या जीरो हो ही नहीं सकता। ओके, TU इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमने देखा है। क्यों ऐसा होता है बच्चों? बिकॉज अ कंज्यूमर डज नॉट बाय अ कमोडिटी which offers him a negative satisfaction or a zero satisfaction. Okay, ये क्यों होता है खुद से ही सोचना है। अगर कोई चीज़ तुम्हें खरीद के अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ तुम्हें
मैगी खाना पसंद नहीं है और मैं बोलती हूँ गो बाय मैगी, ईट मैगी, आपको मैगी ही खानी है, विल यू डू दैट? नो, क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती मैगी खा के, आपको अच्छा नहीं लगता है, नेगेटिव सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो क्या आप मैगी खरीदोगे मेरे कहने से? ऑब्वियसली नो। तो कभी भी कंज्यूमर उस चीज को बाय नहीं करेगा जिससे उसको नेगेटिव सेटिस्फैक्शन मिल रही हो, संतुष्टि ना हो, और या उसको कुछ भी फर्क ना पड़ा हो, खरीद के खुशी हुई नहीं हुई ऐसे, ठीक है ना? देयरफॉर TU कैन ओनली बी पॉजिटिव बट नेवर कैन बी नेगेटिव और जीरो। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन रिपीटिंग इट गाइज, प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट लगती है, अभी लग रहा है कि नहीं कुछ समझ आया है, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक श्योर दैट आई विल रिप्लाई टू ईच वन ऑफ you there. Okay, moving to the next question. The next question is the applied form of the chapter what we are learning from past 1 week. Okay, it says if the price of onion increase, अगर प्याज के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, पुअर मैन डू नॉट बाय इट, जो गरीब लोग हैं, गरीब आदमी है, वो नहीं खरीदेगा प्याज को, महंगाई क्योंकि। एक्सप्लेन यूजिंग द यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है इसको कि कंज्यूमर क्या चीज़ बाय करता है जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है ना? तो देयरफॉर हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? MUX/PX इज इक्वल्स टू MU ऑफ द मनी इन टर्म्स ऑफ मनी। भाई आखिरी रुपया जो खर्च करेगा उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। अब उस कमोडिटी को कितनी क्वांटिटी लेगा और किस प्राइस पे ले रहा है डिपेंडिंग ऑन दी सारी चीज़ों पे, ठीक है? तो लेकिन यहाँ क्या केस, क्या ये वाले केस सेटिस्फाई हो रहे हैं अनियन के प्राइस में और पुअर मैन के केस में? नो, क्योंकि यहाँ केस क्या बन रहा है हमारा, जो MUX/PX की जो ये यूटिलिटी जो वो अनियंस उसको दे रहे हैं गरीब इंसान को इज लेस देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ओके, क्योंकि उनके पास लिमिटेड पैसा है, गरीब है तो पैसा नहीं है। अब उससे देखा प्याज की प्राइसेस इंक्रीज हो गए, तो नो मैटर व्हाट क्वांटिटी ही बाइज, उसको उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी। बारी बारी दिमाग में आएगा यार महंगा था, मैंने पैसे गलत खर्च कर दिए, ठीक है ना? क्योंकि गरीब है तो उसके पास अमाउंट भी जो मनी है वो लिमिटेड है। ओके, देयरफॉर उसको उसके केस में कंडीशन बनेगी ये कि जो मार्जिनल यूटिलिटी थी उसकी मनी की इन टर्म्स की वो उसको स्पेंड करता हो, तो ये क्या होता है MU ऑफ मनी, भाई जो लास्ट रुपये वो स्पेंड करे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। अगर वो गरीब आदमी अपने उस 50 रुपये को सारा प्याज खरीदने में लगा दें, क्या उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी? नहीं, क्योंकि 10 और चीज़ें हैं उसकी लाइफ में जिस पे उसको खर्चा करना था। ओके, देयरफॉर ही विल अवॉइड बाइंग अनियंस। ओके, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। अनियंस डोंट गिव हिम द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नो मैटर वे क्वांटिटी क्या बाय करता है, थोड़ी बाय करे ज़्यादा बाय करे कोई मायने नहीं रखता, उसके दिमाग में वो महंगा प्राइस ही रहेगा। देयरफॉर उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी मैक्सिमम और वो अनियंस बाय नहीं करना पसंद करेगा। ओके।